प्रणाम की सुंदर साथ जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय। अपने पिया सतगुरु श्याम सुंदर जी के नैनों को तो देखो, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल, आरवां होए जो अरस की सोजिन, जाओ खिन भूल, देखो नैना नूर जमाल। हे सुंदर साथ जी, प्रीतम श्री राज जी के उन नेत्रों की ओर देखिए जो अपने ब्रह्म सृष्टियों पर हमेशा ही प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। उनके नेत्रों के अनेक गुण हैं जो खंड परम धाम के हैं। प्रेम के रस से लबालब भरे हुए नेत्र जब धामधनी घुमाते हैं तो बहुत ही सुंदर, आनंदमयी, अद्वितीय और माधुर्यता के सागर से प्रतीत होते हैं। तेजोमयी तारों से युक्त ये नेत्र बहुत ही अलौकिक शोभा को धारण किए हुए जब धामधनी अपने टेढ़े तिरछे नेत्रों को घुमाते हैं तो उनके प्रेम रूपी बाणों से सभी सखियों के अंग विंध जाते हैं, विरह में जानी तड़फने लगते हैं। मेहर से भरे हुए धनी जी के ये सुंदर नेत्रों की काली काली भौहें आत्मा के हृदय में छुपी रहती हैं और पलकों की बरौनियों से प्रेम भली लज्जा छलकती है। और धामधनी जब नेत्रों से प्रेम के संकेत जानी प्रेम के बाण चलाते हैं, उस समय इनकी चंचलता और चपलता से नेत्रों चले हुए प्रेम के बाण जिसको भी लग जाएं, उनके शरीर में अनोखी अग्नि जलने लगती है। आत्मा को किसी न किसी रूप में माया का दुखदाई खेल भी देखना है, पर जब धनी को देख रही होती है तो वह धनी के नेत्रों को अनंत सौंदर्य और प्रेम में डूब जाती है। नेत्रों की छवि तिरछी, बांकी और नूर भरे नेत्रों के तारे काले काले और आँखों की सफ़ेदी में हल्की लालिमा और नूर में ज्योति का उजाला फैला होता है। हमारे श्याम सुंदर जी के बड़े बड़े नेत्र लंबे और टेढ़े आकार में और दोनों ओर की नोकों से आनंद के नशे से भरपूर शीतलता, करुणा और प्रेम का झरना प्रवाहित होता दिख रहा है। यदि परम धाम का आनंद पाने की इच्छा है तो जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना ही होगा। ये सुंदर साथ जी, हमारे श्याम सुंदर जी के नेत्रों की तिरछी भौहें धनुष के समान है। धनुष की तरह ही माथे के निचले भाग में तिरछी भौहों में 3 स्थानों पर टेढ़ापन है। और जब धामधनी इन नेत्रों से प्रेम के टेढ़े बाण भौहों रूपी धनुष पर चढ़ाकर मारते हैं तो वे बाण टेढ़े होने के कारण छाती को छेद देते हैं, किंतु उसके पार नहीं निकल पाते। नासिका के ऊपर तथा दोनों भौहों का मिलन स्थान धनुष का मध्य भाग है। भौहों के दोनों किनारे और मध्य भाग ये 3 मुख्य स्थान हैं जहाँ धनुष की तरह टेढ़ापन है। हे सुंदर साथ जी, धामधनी के नेत्रों से छूटे हुए प्रेम रूपी बाण की नोक के 3 भाग हैं। आगे वाला भाग मूल संबंध यानी निस्वत का है और दायां भाग शोभा और सौंदर्य का है तथा बायां भाग आनंद का है। प्रेम के बाण केवल ब्रह्म सृष्टियों की ही फेंके जाते हैं, जिसकी निस्बत होगी उनकी तरफ ही फेंके जाते हैं और सौंदर्य के बिना आकर्षण नहीं होता और दर्शन जे विरह की अवस्था में ही आनंद होता है। इस प्रकार निस्वत सौंदर्य और आनंद से प्रेम रूपी तीर की नोक बनती है। ये प्रेम रूपी तीर जिस आत्मा की छाती में धंस जाएगा वह इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्रेम ही ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है। रोम रोम सूली सुगम, खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख तिनको जो तेरी विरहन नार। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि प्यारे प्यारे सुंदर जी, हमारे प्रीतम हमारे सतगुरु श्याम की शोभा को अपने दिल में बसाने की तरफ जब कदम बढ़ाया जाता है तो धनी की मेहर से प्रेम का 3 नोकों वाला तीर हृदय में चुभ जाता है।
तो पियू की एक हल्की सी झलक का आभास होता है। यही स्थिति विरह को प्रकट करती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में ना तो संसार में लिप्त हुआ जा सकता है, ना परम धाम को छोड़ा ही जा सकता है। धीरे धीरे विरह अग्नि बढ़ती ही जाती है और प्रेम का दरिया सागर हृदय में बहने लगता है। अब उसको अनुभव होने लगता है कि वे संसार में नहीं हैं, बल्कि वह और श्री राज जी जानी हमारे श्याम सुंदर जी एकाकार हो चुके हैं, मतलब दोनों एक हो चुके हैं। यही संसार की रहनी से हटकर परम धाम की रहनी में लगना है। विरह में तड़फने के पश्चात और मिलन में जब आंसू आते हैं, जब विरह के बाद फिर क्या होता है, मिलन में क्या आते हैं, आंसू आते हैं, तो वे खुशी के आंसू होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी वो आंसू हमारे नहीं, हमारे प्रीतम के ही होते हैं। धाम धनी के प्रेम के बानों से हृदय जब छलनी होता है, उसका दर्द भी इतना मीठा होता है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये बाण भी शक्तिशाली हैं, और यदि कभी धाम धनी अपने दिल में लाड लेकर वानों को चला दे, सोचो प्रेम रूपी सागर के बहाव में सखियाँ इस प्रकार बह जाएंगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं रहेगा, मतलब अस्तित्व मैं हूँ खत्म हो जाएगा बोध। इसलिए राजी ये शराब थोड़ी थोड़ी देते हैं ताकि शीशा टूट ना जाए, ताकि आत्मा निकल ही ना जाए, क्योंकि अभी तो जागने का कार्य भी तो होना है ना। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हो साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए। धनी के प्रेम रूपी बानों से बिंदी हुई आत्मा रूपी मछली प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगती है। अब वे किसी भी स्थिति में संसार रूपी खारे जल में नहीं घुसना चाहती। इससे ही आत्मा का टेढ़ा होना जानी संसार के कर्म कांडों का जानी शरीयत का परित्याग करके प्रेम की राह पर चलना है। पिया जी के नेत्रों को का गुणगान की तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम गिने तो हमारी बड़ी भूल मानी जाएगी। ये समय जागो और जगाओ, जबकि जगाने वाले भी हमारे प्रीतम और जागने वाले भी हमारे प्रीतम। कहे गुण महामत मोमिनो नैना रस भरे, मासूक के अपार गुण गिनती मिने क्यों करे आवे जानी। जानी ये तो नाम मात्र के गुण हैं, वो अनंत हैं, उसको किसी परिधि में नहीं गिना जा सकता। प्रणाम सुंदर साज जी। कहते हैं जब आत्मा की दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर जुगल स्वरूप के सामने उपस्थित होती है, तो कभी वे अपने शाम के नेत्रों की ओर देखती है, तो कभी अपनी परात्म के नेत्रों की ओर। इसे नैनों का नैन से मिलना कहा गया है। ये सुंदर साज जी, ये तो वाणी में श्री इंद्रावती जी कहती है, पर ये बात हर रूह के लिए है। हमें भी ऐसे ही देखना है। सोचो, जब मैं अपनी आत्मा के नैनों से अपने श्याम के नैनों को देखती हूँ, तो हम दोनों को चारों पुतलियाँ का तेज पुंज आपस में मिल जाता है। जब मेरे नैनों की दृष्टि परात्म के नैनों और श्री राज जी के नैनों की दृष्टि से मिलती है, तो चारों ओर नूर ही नूर का भंडार दृष्टिगोचर होता है। सुंदर साज जी, जब श्री राज जी मेरे नेत्रों में देखते हैं, तो मेरी पुतलियों में उन्हें अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार श्री राज जी के नेत्रों की पुतलियों में अपना स्वरूप देखती हूँ। इस प्रकार मेरी पुतलियों में हक देखे पुतली अपनी और मैं देखूं अपनी पुतलियाँ, मैं हक देखूं हक देखे मुझे जो दो अरस परस भैया। प्रीतम अक्षरातीत के दो स्वरूप और धामधनी की पुतलियों में मेरे दो स्वरूप दिखाई देते हैं। पुतलियां दर्पण की तरह कार्य करती हैं। सुंदर साज जी, जिस प्रकार सुंदर साज जी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा जाता है, उसी प्रकार नेत्रों की पुतलियों में अपने प्रतिबिंब को देखा जाता है। आशिक और माशूक जानी पिया और प्रीतम का एक दूसरे की पुतलियों में स्वयं को देखना ये सिद्ध करता है कि दोनों ही एक दूसरे के दिल जानी हृदय में समाये हुए हैं। हृदय में विराजमान स्वरूप की पुतली प्रतिबिंब के रूप में प्रकट कर देती है। ये सुख हमें अपने प्रीतम के हुक्म से ही मिल सकता है।
सुंदर साज जी, हमारे श्याम पिया जी के नेत्रों की पलकें बहुत ही गौर रंग की है और पलकों को झपकते ही प्रेम भरी लज्जा दृष्टि गोचर होने लगती है। प्रणाम सुंदर साज जी, कितना अच्छा लगा आज नेत्रों के, ऐसे लग रहा है कि सचमुच ही वो हमें देख रहे हैं। वो तो वैसे देख ही रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, पर हमें हमारे बीच में ये तन रूपी पर्दा आ जाता है। पर इस पर्दे को अब हटाकर अपने आत्म रूपी आँखों से हमें देखना है कि हमें याद रखना कि हम कौन हैं, हम पर आत्म है, क्योंकि हमारा असली शरीर पिया जी के घर में ही है, जानी परम धाम में ही है हमारा मूल तन। और वहाँ बैठे बैठे हम पिया जी के सामने नज़रों से नज़रें मिलाए बैठे हैं और हमारी नज़रें पिया जी इधर ले आए हैं इस संसार में, इन जीवों के ऊपर लाकर हमें ये वाला संसार दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने हमारी ये इच्छा रह गई थी जब हम पहले कृष्ण जी के टाइम 11 वर्ष 52 दिन के लिए आए थे इस धरती पर, तब हमारे अंदर एक इच्छा रह गई थी कि हमने आपके संसार में दुख तो देखे ही नहीं है, रोग नहीं देखे, शोक नहीं देखे, हमें तो कुछ पता ही नहीं, उस टाइम हमें कुछ नहीं दिखाया। और अब वो इच्छा पूरी करने के लिए देखो हमें 400 से भी ऊपर साल हो चले हैं, पर ये है कि अभी तक ये समय ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा है। कह रहे देखो जितना देखना दिखा रहे हैं, प्रलय दिखा रहे हैं, कहीं अग्नियाँ जल रही दिखा रहे हैं, कहीं जलते हुए लोग दिखा रहे हैं, कहीं क्या क्या नहीं दिखा रहे अपनी ब्रह्मात्मा को वो, ताकि फिर दोबारा कोई इच्छा न रह जाए। और जब तक हम त्राही नहीं करेंगे, अब हमें नहीं रहना, अब हमें जहाँ ऐसा संसार हमसे नहीं देखा जा रहा, तब हमारे प्रीतम तभी अपने हुक्म को हुक्म देंगे और ये संसार ख़त्म हो जाएगा। और इस संसार के जितने भी लोग हैं, जितने 14 लोक के जितने भी हैं, सबको अखंड मुक्ति इस बार मिल जानी, क्योंकि इस बार परमेश्वर इस धरती पर उतरे हैं और अपनी ब्रह्मात्माओं की खातिर वो कह रहे मैं इस संसार को मुक्त ना कर दूं। तो पता कैसे चलेगा कि मैं इस धरती पर आया हूँ, जब मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ इस धरती पर उतरी हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। जो गलती हो क्षमा करना। प्रणाम जी।